बात कर रहे थे सुसाइड की, ठीक है? सुसाइड जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था कि सुसाइड बेसिकली क्या है? एक हमारे पास होती है रियलिस्टिक सुसाइड, सेकंड हमारे पास आती है डिमांडिंग सुसाइड, ठीक है? जो डिमांडिंग सुसाइड होती है बेसिकली वो क्या होती है? अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी माशाल्लाह से सुना भी होगा आजकल जो हमारी जनरेशन है, जी, फलानी ना मिली तो हम यूँ कर लेंगे, ये बंदा ना मिला तो हम अपने ऊपर हम कट्स लगा लेंगे। अच्छा जी, ये काम ना हुआ तो मैं मेडिसिन्स ले लूँगा, खा लूँगा। ये लड़कियाँ ख़ास तौर पे कहती हैं कि हम मेडिसिन्स ले लेंगी क्योंकि बेचारियों को और कोई चीज़ जो है वो मिलती नहीं है या उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होती उनके पास उस टाइम पर, तो वो भी मेडिसिन्स पे ही जाती हैं। या स्लीपिंग पिल्स हो गई या कभी पैनाडोल, पॉन्स्टान का पता मिल गया, वो ले लिया, कुछ भी। तो वो मेडिसिन्स को इनटेक कर लेती हैं और थोड़ा-सा थ्रेड देती हैं। बेसिकली जो डिमांडिंग सुसाइड आती है उसमें क्या होता है थ्रेड। अब आप ये देखिए कि जब किसी को थ्रेड देना होता है ना तो हम क्या कहते हैं, अगर ये काम ना किया तो मैं मेडिसिन ले लूँगा या मैं ये खा लूँगा या मैं खुदकुशी कर लूँगा या मैं ये काम कर लूँगी। अगर तुमने मेरी कॉल पिक ना की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं खुद को नुकसान पहुँचा दूँगी, हैंग आउट कर लूँगी, जला दूँगी एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये चीज़ें आप लोगों ने कहीं न कहीं लाइफ में सुनी होंगी, ठीक है? सो इस तरह की जो सुसाइड होती है, ख़ास तौर पे ये सुसाइड स्टार्ट कैसे होती है? जब एक अगर हम जेनेटिक देखें या फिर उनका बैकग्राउंड चेक करें तो हमें पता चलता है कि जब ये छोटा-सा बच्चा था ना, जब ये अपनी लाइफ में था, तो क्या था कि इसमें ना स्टार्ट में वो क्या करता है कि अच्छा पेरेंट्स को ना जाके कहता है मुझे आईफ़ोन लेना है। मेरे क्लास फेलोज़ ने आईफ़ोन लिया था, उनके पास आईफ़ोन है, मेरे पास तो ये है ही नहीं, आप मुझे आईफ़ोन लेकर दें। अब जो मर्ज़ी करें मुझे आईफ़ोन लेकर दें। अब देखो वो डिमांड कर रहा है। उसने कहना है अच्छा नहीं लेकर दे रहे, मैं 3 दिन तक खाना ही नहीं खा रहा। मतलब मैं इतने दिन खाना खाऊँगा ही नहीं, मैं भूखा रहूँगा। मैंने खाना ही नहीं खाना, मैं तो नहीं खा सकता, मुझे ये चीज़ पूरी करके देंगे तो करूँगा अदरवाइज़ मैं लेफ्ट कर दूँगा। उसके बाद उसने कहा उसकी डिमांड को पूरा किया ऑब्वियसली हमारा प्यारा बेटा है, लाडला बेटा है, पहला-पहला बेबी है, ये है, वो है, तो उसकी डिमांड पूरी करते-करते उन्होंने घर में चीज़ें बेची या कुछ भी किया। उसके बाद उनके लिए उस बच्चे के लिए आईफ़ोन लेकर आ गए। डिमांड उसकी पूरी हुई, उसके बाद वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आने वाले कल में उसने मज़ीद डिमांडिंग बिहेवियर जो है वो स्टार्ट कर दिया। एक वक़्त आता है कि वो थ्रेट करना स्टार्ट कर देता है। थ्रेट ऐसा कि मैं खुद को कट्स लगा लूँगा, अगर आपने मेरी फलाँ जगह शादी ना की या फलाँ जगह मुझसे ये चीज़ छीन ली या ये काम करने के लिए ज़बरदस्ती की। तो अब आप ये देखिएगा कि बार-बार, बार-बार थ्रेट करना। अच्छा स्टूडेंट्स काइंडली Can आप हैंड someone डाउन कर please लें। interpret that language? Can someone अ, please interpret? We can't understand that. Mr. Gilbert, the thing is, most of the people over here, they are not comfortable in the English language, right? So this is why ma'am is proceeding, ma'am is, delivering the lecture in Urdu language. back to the Yeah, topic how students do kindly you understand that it's difficult for us? Yes, I do understand it, and we are sorry that we cannot entertain you. We cannot, proceed with the English language because most of the people they are just not comfortable in the English language. So we are really sorry. But you can get the soft material like PPTs, and you can get the soft material. We will provide you. The management will provide you, but the lecture cannot be continued in the English language. So kindly try to understand. Thank you. No, I understand. Thank you for that clarification. ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Ji ma'am, thank you. ओके बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे डिमांडिंग सुसाइड की। डिमांडिंग सुसाइड में बेसिकली क्या होता है, डिमांड बिहेवियर स्टार्ट हो गया। आप लोग बार-बार चेक आउट कर रहे हैं कि एक डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो रही है। कभी किसी चीज़ की डिमांड होती है और सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे फलाँ गाड़ी लेनी है या हालाँकि वो एक मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं कि उन्होंने कहा है कि नहीं जी मुझे अपनी मेरी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए हर हाल में। अदरवाइज़ अगर आप मेरी डिमांड फुलफिल नहीं करते सो दैट्स व्हाई कि मैं अपने आप को हार्म कर लूँगा। सो ये होती है एक डिमांडिंग सुसाइड। अब बात करते हैं रियलिस्टिक सुसाइड की। एक बात याद रखिएगा जिसमें डिमांडिंग सुसाइड होगी वो हमेशा ऐसी सुसाइड जिसमें हमेशा एक पर्सन दूसरे इंसान को अवेयर करके करे।
या दूसरे इंसान के सामने अपने आप को हार्म करे, तो वो क्या कहलाती है? डिमांडिंग सुसाइड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हो गई है और बीवी ने कहा है कि अगर तुमने ये मतलब बहुत डांट लिया, बहुत गुस्सा किया है, अब जाकर उसने किचन में गैस खोल दिया और तीली जलाने की कोशिश कर रही है, या अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और जोर जोर के पीटने पे भी खोल नहीं रही। लेकिन एक चीज नोट करें कि वो ये तब कर रही है जब घर में सब लोग अवेलेबल हैं, या कम से कम उसके जो हस्बैंड है वो अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई वो क्या कर रही हैं, कहीं न कहीं मुझे बचा लिया जाएगा, कहीं न कहीं मुझे फ़ौरन से पकड़ लिया जाएगा, मैं सिर्फ़ थ्रेट दे रही हूँ, ठीक है? तो वो आता है डिमांडिंग सुसाइड में। अगर हम बात करें रियलिस्टिक सुसाइड, तो रियलिस्टिक सुसाइड में क्या होता है कि आप रात में, या तो ज़्यादातर लोग रात का एक पहर ढूँढते हैं कि इस पहर में मुझे एक ऐसा मौका मिले जिसमें मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फीमेल हैं, ख़ास तौर पे फीमेल के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, कहीं पे जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, तो वो क्या करती हैं, मेडिसिन इनटेक करती हैं बहुत आराम से और जाकर अपने बिस्तर पे सो जाती हैं। और बाद में पता चलता है कि जी मुँह से झाग निकल रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, या वो फिर दरमियान में बहुत ज़्यादा उन्हें पेन होने लगता है, तो वो चीखने-चिल्लाने लगती हैं कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर पता चलता है जी इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इनटेक कर ली थी या सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ठीक है? इसी तरह अगर आप देखें कि इगोइस्टिक सुसाइड आ रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो चुकी है, तो उसपे भी क्या करते हैं, किसी को बताकर सुसाइड नहीं करते। बहुत ही खामोशी से या एक नोट लिख कर रख देंगे कि हाँ, ये इस वजूहात की बिना पर मैं ये जो एक्ट परफॉर्म कर रही हूँ, इसकी वजह की सॉरी इस रीज़न्स की वजह से ही मैं ये काम कर रही हूँ। तो वो एक नोट रेडी करके रख देंगे, अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, बहुत ही खामोशी से वो अटेम्प्ट करेंगे कि हाँ, मैंने वो सुसाइड अटेम्प्ट करनी है। सो डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह अगर आप देखें कि कन्वर्जेंट डिसऑर्डर वाला पर्सन जो होगा वो डिमांडिंग सुसाइड पर जाएगा, ना कि रियलिस्टिक सुसाइड पर, ठीक है? कन्वर्जन में जाके वो क्या करेगा, सॉरी कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होगा तो वो क्या करेगा, डिमांड बताएगा अपनी कि मेरी ये डिमांड है, अगर आप फिलफिल नहीं करते तो मैं ये काम कर लूँगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑब्वियसली माशाल्लाह से आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक, अगर किसी का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक है, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि वहाँ पॉलिटिकल्स का बड़ा एक काम होता है, तंजीमें बनी हुई होती हैं। फलाँ बंदा उसके साथ मिला हुआ है, उसकी वो एक अलग तंज़ीम है, उसकी अलग तंज़ीम है। तो उसके अकॉर्डिंगली ना बहुत सारे कह लें कि रेगुलर बेस पे ना बहुत सारे इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। फलाँ बंदे को मार दिया आज। ट्रेनर्स, टीचर्स भी उस इंसान से डर रहे होते हैं जो उस तंज़ीम के साथ बिलॉन्ग करते हैं या वही उनके हेड होते हैं। क्या होता है वहाँ पर, उनके जो छोटे क्राइटेरिया के लोग होते हैं या दूसरी साइड से आ जाते हैं, तो वो असल में वो मार-पीट कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो तो साइड पे होते हैं। वो सामने नहीं आते या बहुत कम सामने आए तो बस उनकी दहशत इतनी होती है कि अगर वो आ जाए ना तो काफ़ी है, बस। तो पॉलिटिकल्स और पॉलिटिक्स बनाई हुई होती हैं, उसपे एक अलग ही उनका क्राइटेरिया चल रहा होता है। वहाँ पे हमारी न्यू जनरेशन जो यंगेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, चलो भई एक तो मज़ा ले लें जाके, थोड़ा-सा देखें हो क्या रहा है। एक क्यूरियोसिटी होती है दिल में। वहाँ जाके जब वो एक-दूसरे से कर रहे होते हैं लड़ाई, तो खुद भी शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता है जब पुलिस आती है ना, तो पुलिस भी पॉलिटिकल गेम्स से या इन चीज़ों से बहुत दूर रहती है। वो ज़रूरी नहीं कि मेन ही पॉइंट को जाके पकड़ेगी। वो इर्द-गिर्द के लोगों को पकड़ के अपनी अथॉरिटी शो करवा देती है कि जी ये देखें, चेक आउट करें कि मैंने ये काम कर दिया है, या पुलिस ने अपना काम कर लिया, लड़कों को पकड़ के ले गई। लेकिन वो उन लड़कों को पकड़ के लेके जाती है जो तमाशा देखने के लिए आए हुए होते हैं। अब देखें, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बनने में टाइम नहीं लगता। उन्होंने जाके एफआईआर कटवा दी, हाँ भई, बहुत हाथों में दर्द हो रहा था, क्यों मारा उसको? किस वजह से मारा? फलाँ हो गया, ये हो गया, चलो भई इसको बंद कर दो। अब एक इंसान ने अपना करियर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है? वो वहाँ पे स्टडी करने के लिए आया हुआ था। माइट बी पॉसिबल वो किसी हॉस्टल में रहता हो, यहाँ उसका घर ही ना हो, कहीं दूर से वो पढ़ने के लिए आ गया। अब वो कहाँ पर है? सेल में बंद हो गया। अब आपको पता है हमारे सेल खासतौर पे पाकिस्तान में तो एक माशाल्लाह से काफ़ी ही प्रोफेशनल क्रिमिनल्स भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो तो उनको एक अलग ही स्टेज पे रखा जाता है, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो भी कम नहीं होते। वो बहुत ही अच्छी डिग्री हासिल करके आए हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब यंगेस्ट आते हैं तो वो स्टार्ट में उनका माइंड जो ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है?
अच्छे से उनका माइंड रीड करने के बाद उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो मेरे साथ ये हो गया, अब जाके तुमने उसका बदला लेना है, अब जाके तुमने ये करना है, यूं करना है, इस तरह करना है, उसकी जिंदगी तबाह कर देनी है, फलाना फलाना फलाना। बहुत सारी चीजें जो है उसमें वो बताते हैं कि आपने इस तरह करना है। अब देखिए जो उनका हेड होता है वहां पे जो बैठा होता है वो एक अलग ही माइंड सेट का होता है। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर किसी का भी बन गया है, जो कि यंगेस्ट है, अब वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। अच्छा जी, खाला फूफो की बेटी जो है उसको रिश्ता देना था। अब वो जी कहती है अच्छा आपका बेटा तो एक रात जेल में रह के आया, मैं क्यों दे दूं अपनी बेटी, मैं तो नहीं देती। चलो जी वो रिश्ता भी खत्म। अच्छा जी सेकंड वो क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब भी खत्म, इसके अलावा और कुछ भी सब कुछ मतलब कह लें कि उसका जो एक ड्रीम लेकर वो चल रहा था वो सारा जो है वो खत्म हो चुका है। उसका क्या हुआ कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बना जिसकी वजह से उसका एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट मेन जो एम था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आकर अगर तो वो कह लें कि पॉजिटिव एनर्जी होगी या पॉजिटिव सोल होगी तो वो क्या करेगी, इस पे अपने आप को मजीद इम्प्रूव करके अपने आप को न्यू निखार के लेकर आएगी कि नहीं ये हूं मैं। लेकिन हाँ हमारे अंदर एक डार्क फेस ये होता है कि जब भी हमारी ऐसी चीजों पे हमें कह लें कि ब्लेम किया जाता है जो कि हमने नहीं की होती, तो हमारा डार्क फेस बाहर आता है। और डार्क फेस में हम बहुत ज्यादा लोगों को दिखाते हैं कि अच्छा हमारे साथ ये हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम ये करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में भी अक्सर ये दिखाते हैं कि एक बहुत ही इनोसेंट सी लड़की को जेल में पकड़ लिया है और बाद में जी वो बाद में बहुत ही कह लें कि हॉरिबल टाइप की ना क्रिमिनल बन के या वो विलन बन के आप लोगों के सामने आती है। तो वो क्या होता है, एक तो ब्रेन वॉश किया जाता है, सेकेंडली वो क्या किया जाता है कि वो मजीद उनमें चेंजिंग्स आई जाती हैं, या तो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं अपना एक जो इनोसेंट लुक होता है वो चेंज कर देती हैं, हार्ड फॉर्म में अपने आप को ले आती हैं, या लड़के भी खास तौर पे। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी क्लाइंट का आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वहां पर भी उसके बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे एड्रेस कर रही हैं, यहाँ पे ये इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो माइंड में रखिएगा ये एक एक पॉइंट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, वो ये होता है कि नशे में, ठीक है, ड्रग एडिक्शन के ऑप्शन में आ जाता है। वो क्या होता है कि जी आपको पता है ऑब्वियसली ड्रग्स हो गई या किसी किस्म का भी नशा जो है वो इलीगल माना जाता है। अगर किसी पुलिस वगैरह वाले ने पकड़ लिया तो वो भी आपको अच्छा खासा ब्रेन वॉश करके या कुछ भी, क्योंकि सेल का जो एक एनवायरनमेंट है वो तो आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करता ही करता है। इसके अलावा अगर आपने किसी पुलिस वाले को मार दिया, क्योंकि आप तो नशे में है ना, आपको नहीं पता कि आप क्या कौन सा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट्स वाई अगर ऐसे एक्ट परफॉर्म किया और उसके बाद आप एक दिन के लिए नहीं बल्कि कुछ हफ्ते महीनों के लिए चले गए, तो बेसिकली अगर किसी भी क्लाइंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो मतलब ये कि वहां पर भी उसकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग जो है वहां से भी आई हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास रूट कॉजेस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैकग्राउंड्स, आपके क्लाइंट के बैकग्राउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल बैकग्राउंड, मैं अगेन बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड जिसमें आपका कल्चर बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, आप ये देखिए हमारा जो कल्चर होता है, अब हमारा एनवायरनमेंट ना हमारी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। आप लोग ना फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या किसी देख लें अगर कुछ लोग स्ट्राइकी होते हैं तो वो किसी भी जगह चले जाएं तो वो क्या करते हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है वो अपनी लैंग्वेज से चेंज नहीं कर पाते, या उनका जो एक एनवायरनमेंट होता है, उनका एक जो कल्चर एक रस्मो रिवाज होते हैं वो उनको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिंध से बिलोंग करते होंगे, बलोचिस्तान से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ का जो क्राइटेरिया है, वहाँ का जो कल्चर है वो एक अलग है। ठीक है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे काफी स्ट्रिक्टनेस भी है। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो कि बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं और इसके अलावा सिंध से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा सख्त इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं कि मैम अगर हमारे यहाँ इतनी सख्ती है कि अगर दो औरतें आपस में मतलब बातें कर रही हैं तो उनको शूट कर देने का भी हुक्म होता है कि भाई कहीं भी ऐसे मिल जाएं दो औरतें जो बाहर जाके बातें कर रही हैं आपस में तो उनको शूट कर दें।
या इसके अलावा ऐसा भी कल्चर होता है कि शाम 7-8 बजे जितने भी चाहे लड़के भी हैं तो वो एक साइड पे अपने रूम में आके बैठ जाते हैं, बाहर कहीं नहीं जा सकते। तो फीमेल तो वैसे नहीं निकलती ना, वहाँ की लड़कियाँ नहीं निकलती, लेकिन वहाँ का माइंडसेट भी तो इम्पैक्ट करता है ना आपकी पर्सनैलिटी पर। वहाँ पर मार-धाड़, चीखो-पुकार या ये गोलियाँ, ये इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है। इसी तरह अगर आप गाँव में चले जाएँ, तो वहाँ का कल्चर एक अलग होता है। वहाँ के अगर रात को 7 बजे, ये भी ज़्यादा टाइम बता रही हूँ, शाम के 5 बजे भी कोई लड़की बाहर निकलती है, तो उसको बहुत ही अजीब नज़रों से देखा जाएगा, ये क्या करने जा रही है? ये किधर जा रही है? ये और अगर आपने लिबास थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है, ख़ास तौर पे अगर आपका गाँव का लिबास नहीं है, तो वो भी आपका क्या होता है, उस पे भी आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो कल्चर कैसा हो गया? कल्चर इम्पैक्ट करता है इंसान की पर्सनैलिटी पर, ठीक है? इसी तरह अगर आप किसी सिटी में बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो कल्चर कैसा होगा? वो कल्चर ऐसा होगा कि ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि हाँ, रात के 12 बजे या 2 बजे भी आप बाहर से आ रहे हो तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं? आप भी किसी शादी से आ रहे हैं, कोई इवेंट से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है। तो हमारे यहाँ तो कोई पूछता नहीं है इस चीज़ को कि जी ना ही उनको वियर्ड लगता है, अच्छा रात के 3 बजे भी आ रहे हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाएँ तो वहाँ का कल्चर हम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो उसका कल्चर बैकग्राउंड आपने लाज़मी अपने क्लाइंट से कन्फर्म करना है। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है सोशली बैकग्राउंड, ठीक है? सोशल बैकग्राउंड कैसा है? हम जहाँ रहते हैं, वहाँ का सोशल बैकग्राउंड कैसा है? लोगों से मिलना-जुलना, दोस्त कैसे रखे हुए हैं? दोस्तों का बैकग्राउंड कैसा है? वो वाले तो नहीं है वो जो नुक्कड़ पे एक शॉप होती है और वहाँ पे सारे लड़के जमा हुए हुए होते हैं, कोई स्मोक कर रहा है, तो कोई कुछ पी रहा है, तो कोई कुछ खा रहा है, व्हाटएवर इस तरह का सोशल बैकग्राउंड तो नहीं है उस बंदे का या उस लड़की का या किसी का भी, ठीक है? आपके जो मेन क्लाइंट का है, तो वो आपने उनसे कन्फर्म करना होता है। और मेन चीज़ आ जाती है अगर आप एक और चीज़ देखें सोशल बैकग्राउंड में ख़ास तौर पे फीमेल से ये बात करती हूँ कि आप एक पौधा लें जो कि 4 दीवारी में रहे। ऐसी जगह रखें, एक कमरे के अंदर रखें जहाँ बहुत ही गहरा अंधेरा है। वहाँ पर आपने क्या किया आपने एक पौधा, एक गमला लाकर रख दिया और सेम वही पौधा जो है आपने अपने उसी घर की छत पे रख दिया है। धूप है बहुत तेज़, ठीक है? इसके अलावा बारिश होती है, आँधी आती है उस पौधे पर बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? और एक पौधा ऐसा है जो कि आप उसको 4 दीवारी में बहुत ही कमरे में रखा हुआ है, कह लें कि गहरा अंधेरा है, लेकिन आप उसको खाद भी टाइम पर दे रहे हैं, पानी भी उसको दे रहे हैं, ठीक है? उसको जो रिक्वायरमेंट्स थी जैसे कि पानी हो गया, खाद हो गई, जो उसका खाना-पीना है वो आप उसको दे रहे हैं। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि कौन-सा पौधा जो है वो ज़्यादा परवान चढ़ेगा? कोई माइक ऑन मैम करके डेफ बता। था मैम। मैम अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम जी। मैम जो पौधा हमने बाहर रखा था जैसे इन्वायरमेंट अच्छा मिला, जैसे सूरज की रोशनी भी मिली, हवा भी मिली, तो वो हुँ, जो प्लांट है वो ज्यादा ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू जो प्लांट अंधेरे में रहा है, ठीक है, जिसको ना लाइट प्रॉपर मिली है ना जिसको ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जिससे रिमूव होनी थी, मतलब उसको वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर ही नहीं हुआ। तो जो प्लांट हुँ, बाहर रखा था पूरी उसकी कंडीशंस उसको दी गई जो उसको नेसेसिटी थी उसकी ग्रोथ के ज़रूरत लिए, है, डेवलपमेंट के लिए, तो वो बिल्कुल। थैंक यू। ओके जी मोहम्मद आगे बच्चे आपका नाम क्या है? मोहम्मद हमज़ा जी, आप बताइएगा? ओके, यस मैम डेफिनेटली, क्योंकि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको जितना नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा वो उतना ही ग्रो करेंगे। जितना और ज्यादा अगर हुँ, हुँ, क्योंकि मैम नेचर जो चीजें हैं तो उनके जो है वो पूरी उनकी लिविंग बीइंग डिपेंड ही ज्यादा उनकी जो ग्रोथ जो कर रही होती है वो यही है कि एग्ज़ैक्टली, वो कितना नेचर से एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा स्टूडेंट्स बेसिकली ये मैंने एग्ज़ाम्पल प्लांट्स की दी ही नहीं थी। ये ह्यूमन की एग्ज़ाम्पल थी, ठीक है? ह्यूमन बीइंग की एग्ज़ाम्पल्स थी। अब आप खुद देखें कि जो इंसान ख़ास तौर पे जो लड़की बाहर रहती है, बाहर जाती है, लोगों से मिलती-जुलती है, लोगों के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करती है, वहाँ पे आँधी क्या होगी कि जैसा मर्ज़ी माहौल मिल रहा है उसको घर में, चाहे उसको वो बहुत लाडली थी लेकिन बाहर उसको कहा जा रहा है, "क्या हुआ है? काम क्यों नहीं कर रही? लेट क्यों हो गई? किस वजह से हुई? क्या इश्यूज़ थे?" वो बर्दाश्त करेगी। तूफ़ान, बॉस ने गुस्सा कर दिया। घर में उसको कोई उफ़ भी नहीं कहता
क्योंकि वो लाडली है ना, लेकिन बाहर बॉस ने गुस्सा कर दिया, बहुत ज्यादा डांट दिया, अब वो बेचारी रोएगी, सिसकेगी, लेकिन वो क्या करेगी, खुद स्ट्रांग हो रही है। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ, तूफान आए, बारिश आई, सूरज आया, जो भी आया, वो क्या है, वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी पर, आपको ग्रो कर रहा है, आपको डैमेज नहीं कर रहा, आपको दुनिया में चलना सिखाया जा रहा है। अब वही एक पौधा या वही एक लड़की जो चार दीवारी में रहती है, क्या वो जल्दी मैनिपुलेट नहीं होगी? उसको घर की सख्ती में तो रखा हुआ है, लेकिन दाना पानी जो उसको एक पिंजरे में चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हो रही है, लेकिन लोगों से मिलना जुलना नहीं आता, लेकिन लोगों से बात करनी नहीं आती। इवन अगर ऐसी लड़कियों को अगर आप 2 मिनट के लिए भी बाहर छोड़ दें, बाहर की गली के नुक्कड़ पे भी छोड़ दें, तो वो घर तक आते हुए इतना खौफजदा हो जाएंगी कि उनकी जान पे बनाएगी कि मैं घर कैसे जाऊं, कोई इधर से ना आ जाए, कोई मुझे ना देख ले। और अगर आप एक प्रोफेशनल लड़की को बाहर भेजते हैं, तो वो खाली अपना ऑटो करवा के, सब कुछ करवा के वो चली जाएगी, वो अपना काम करेगी। हाँ जी भाई, क्या डरना, लड़के हैं, अगर लड़के ने छेड़ भी दिया, पहली बात है वो उसको अच्छे खास से सुना देगी, माइट बी पॉसिबल थप्पड़ भी मार दे, माइट बी वो उसको अच्छे से बता दे कि हाँ, मैं हूँ कौन, छेड़ा कैसे तुमने, ठीक है, और वो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके चली जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान जो उसको गलत नजरों से देख रहा है, वही इंसान उस लड़की के, जो दूसरी लड़की है, दूसरा एनवायरनमेंट है, वहां पे आ जाए, तो वो क्या कहेगी, यार ये लड़का मुझे कितने अच्छे से देख रहा है, मुझे तो घर में ऐसा, मतलब कभी लड़का ही नहीं देखा, मतलब कहने का कि हाँ जी कजन्स आते हैं, फैमिलीज आती है, उनके साथ एक अलग कनेक्शन है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा आया है, वो जल्दी मैनिपुलेट कर लेगा, ठीक है, आपके इंटरेस्ट लेवल को इंक्रीज कर देगा, आप पे अटेंशन ले लेगा कि हाँ ऐसा है। तो क्या हुआ, ज्यादातर ग्रो अप कौन करता है, जो बाहर रहता है, जो बाहर के एनवायरनमेंट में रहता है। तो सोशल बैकग्राउंड कितना इम्पैक्ट करता है एक्सक्यूज मी, तो वो कितना इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी पर। इसी तरह अगर घर में रखा जाए, तो वो भी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। खासतौर पे फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बाहर नहीं जाने देती, किसी से मिलने नहीं देती, कोई पास नहीं आता, या घर के पास इधर उधर किसी को भी अलाउमेंट नहीं आने की, तो वहां पर ये चीजें जो है वो ज्यादा इशू करती हैं, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लेक्चर मिस हो रहा है, वो परेशान नहीं हो, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल होगा, तो आप लोग परेशान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन काइंडली अभी लेक्चर पे कंसर्न करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के हैंड रेज हुए हैं। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो है पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है। एक हमारे टॉपिक रह गया है जो कि रिलीजियस बैकग्राउंड, ये मैं कल आपको कंफर्म करवाऊंगी, कंप्लीट करवाऊंगी। और नेक्स्ट होगा पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें पर्सनल हिस्ट्री में हम अपने क्लाइंट की बचपन से हिस्ट्री लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। काइंडली जो आपने डिमांडिंग सुसाइड पढ़ाया था ना, उससे थोड़े से पहले का रिकैप दे दे, मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैंने बेसिकली स्टार्ट समराइज ही करते हैं। किया था, नहीं अच्छा, वैसे मैंने क्योंकि 8 स्टार्ट सुसाइड किया था। अच्छा, क्योंकि 8:15 पे मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन ना, तो उससे पहले का मिस हो गया था। मैम, मैं सुसाइड के बारे में 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगी। श्योर, आप करें। अच्छा, अगर सुसाइड पर्सन कोई आए हमारे पास, तो ये एक कोज है ना कि 80% उसको कोई साइकेट्रिक इलनेस है, और साइकेट्रिक इलनेस जब वो ठीक हो जाए तो उसकी सुसाइड थॉट्स भी ठीक हो जाती हैं, और वो फिर नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है। और जब हम उसकी हिस्ट्री लें सुसाइड पर्सन की, तो फिर उससे फर्स्ट सेशन में ये जरूर पूछें कि वो ड्राइव करता है या नहीं करता, या एक ये बस सवाल। और फिर उसके बाद अगर वो सुसाइड थॉट्स में, अगर उसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए फौरन, अच्छा बच्चे, हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। और हॉस्पिटलाइज के बाद भी जब वो उसकी सारी वो ठीक हो जाए, तो इस सुसाइड में बाकी में सब में कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की मेंटेन रखनी चाहिए, लेकिन सुसाइड में या किसी और को हार्म करने में अगर सुसाइड
थॉट्स हैं और अगर किसी और को हार्म करने की उसकी थॉट है, तो इसमें सुसाइड नहीं, फिर उसे फैमिली को इन्फॉर्म करना है ताकि किसी की जिंदगी और उसकी अपनी जिंदगी बच सके। अच्छा बच्चे, मैं आपसे एक्सेप्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि मैंने बात की थी जब सुसाइड की, तो उसी टाइम मैंने एक और आपको बताया था कि सुसाइड जो डिमांडिंग होती है वहां पे क्या आता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर कहाँ लाई करता है, मेंटली प्रॉब्लम है ना। आमिना काइंडली माइक ऑफ कर लें बच्चे आप, थैंक यू। ठीक है, सुसाइड बेसिकली कन्वर्जन में आ गया या साइकोटिक इश्यूज में आ गया, तो वहां पे सुसाइड में जस्ट ड्राइव का तो इशू आ ही नहीं सकता ना। अब देखें बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो वो तो ड्राइव नहीं करती ना, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो ड्राइव कर रही हैं तो हम उसको ये क्वेश्चन पूछें कि हाँ आप ड्राइव करते हो या नहीं। सो दैट्स वाई कि ड्राइव का तो ऑप्शन होता ही नहीं है। बहुत सारे सुसाइड्स की टाइप्स होती हैं, कुछ भी वो यूज कर सकता है, मेडिसिन को यूज कर सकता है, अब वो ड्राइव तो नहीं कर रहा, या अपने आप को हैंग आउट कर सकता है, या किसी बिल्डिंग से छलांग लगा सकता है, या अपने घर की छत पे जाके वो नीचे गिर सकता है, कुछ भी एक्ट परफॉर्म कर सकता है अगर वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। ठीक है, उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि साइकोटिक इश्यूज में आ रहा है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि हम ये पूछेंगे कि हाँ आपने कितनी बार पहले अटेम्प्ट किया है। ठीक है, सुसाइड पहले कितनी बार वो अटेम्प्ट कर चुका है, और सुसाइड में क्या उसने फैमिली को भी हार्म किया है। वो तो आप अगर देखें स्किज़ोफ्रेनिया में देख लें, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, या तो वो खुद को भी हार्म करता है, दूसरों को भी करता है। इसके अलावा और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, मैनिया में भी ऐसे करता है, शाउट बिहेवियर आ जाता है, दूसरे को भी मार सकता है, खुद को भी मार सकता है। तो बेसिकली सुसाइड जो है अगर एक्सट्रीम लेवल पे भी देखा जाए तो वहां पर भी क्या है, साइकोटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर भी तो साइकोटिक में आता है ना। अब डिमांडिंग में ये होता है ना कि हाँ जी भाई बार-बार खुद को मतलब कट्स लगा रहा है, तो वो क्या आता है, खुद को कट्स लगाना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में पहुँचा देना, दूसरे इंसान को टॉर्चर करना, देखो तुमने ये नहीं किया ना तो मैं ये कट्स लगा लूँगा। अब आप एक चीज़ नोट करें कि कट्स तो वो भी लगा रहा है ना, आखिर ब्लड तो उसका भी जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसका ब्लड नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को तकलीफ नहीं दे रहा, दे तो रहा है ना। तो सुसाइड तो वो भी अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है? चाहे वो डिमांडिंग हो, चाहे वो रियलिस्टिक हो, लेकिन डिमांड को देखना पड़ता है, ठीक है? किरण बच्चे आप इनबॉक्स में आइएगा, आपको आउटलाइन शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? और नेक्स्ट बात ये है कि इसमें हम अगर मज़ीद इसको हॉस्पिटलाइज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान ने फर्स्ट टाइम जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट की है और वो फैमिली प्रेशर में आके की है, या वो रियलिस्टिक सुसाइड थी कि जी मुझे ये चीज़ नहीं हो पाई, मैं मज़ीद नहीं बेयर कर पा रहा था। ख़ास तौर पे आपने बहुत सारे एक्टर्स को भी देखा होगा, ठीक है? उसमें भी क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा बुली हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है, तो वो अपने आप को हार्म कर लेते हैं, खुद को कैद कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमें उनको हॉस्पिटलाइज़ नहीं करना चाहिए, उनके सेशंस लेने चाहिए, ठीक है? सेशंस लेकर उनको मोटिवेट करना चाहिए, होप उनके अंदर आए, उनके अंदर किस चीज़ की कमी आ गई है, होपलेसनेस आ गई है, हेल्पलेसनेस आ गई है, तब जाकर उन्होंने इस चीज़ को किया।